मऊगंज जिले की पुलिस ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिससे रीवा, सीधी, सतना सहित कई जिलों के तस्करों में हड़कंप मच गया। दरअसल इस बार पुलिस ने तस्करों के आका यानी मुख्य सप्लायर को ही दबोच लिया और सबसे बड़ी बात की है मुख्य सप्लायर जिसके सर पर कुछ महीने बाद शादी का सेहरा बंधने वाला था, लेकिन अब हाथों में हथकड़ी लग चुकी है। यह कहानी बनारस के एक ऐसे सप्लायर की है जो मेडिकल स्टोर में बतौर कर्मचारी के रूप में काम करते करते नशा कारोबार से जुड़ा और पूरे विंध्य क्षेत्र में तस्करी का जाल बिछाकर करोड़पति बन गया। इसके अलावा इस सप्लायर की कहानी हमें यह भी बताती है कि अवैध कामों का अंजाम हमेशा जेल की काली कोठरी होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में बनारस से गिरफ्तार किया है उसके घर शादी की तैयारियां हो रही थी। दिसंबर में शहनाई बजने से पहले उसके घर पर पुलिस का सायरन बज गया। पिछले कुछ महीनों से मऊगंज जिले में पुलिस के द्वारा नशे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच मध्य प्रदेश डीजीपी कैलाश मकवाना के द्वारा भी नशे से दूरी है जरूरी अभियान की शुरुआत की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा लोगों को जागरूक करने के साथ साथ नशा माफियाओं पर जोरों शोरों से नकेल कसने की कार्यवाही शुरू की गई। पिछले 3 महीने से मऊगंज एसपी दिलीप कुमार सोनी के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह और एसडीओपी सची पाठक के निर्देश पर यूपी-एमपी बॉर्डर में कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। इसके अलावा तस्करों के मूवमेंट पर भी खुफिया तौर पर पुलिस की नजर थी। पिछले 3 महीनों में पुलिस ने मेडिकल नशा तस्करों पर दर्जन भर कार्रवाई करके 1.5 करोड़ से अधिक का मसरूका जब्त किया। इन कार्रवाइयों से यह भी साफ हो पाया कि ज्यादातर सीधी जिले के युवा मेडिकल नशा तस्करी के काले कारोबार में संलिप्त हैं। इस बार पुलिस ने इन तस्करों को गिरफ्तार करने के अलावा मेडिकल नशा के तह तक जाने का प्रयास किया। पुलिस तस्करों को गिरफ्तार करती और उनसे मुख्य तस्करों के बारे में पूछती। ज्यादातर मामलों में बनारस के रहने वाले सुमित केसरी का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस सुमित केसरी की कुंडली खंगालने में लग जाती है। पुलिस को मालूम चला कि बनारस में रहने वाले सुमित केसरी पहले केसरी मेडिकल स्टोर का एक सामान्य कर्मचारी हुआ करता था। इस मेडिकल स्टोर में रहने के दौरान सुमित केसरी को मालूम चला कि विंध्य क्षेत्र में नशीली कप सिरप की खूब डिमांड है। कुछ समय तक केसरी मेडिकल स्टोर में काम करने के बाद सुमित केसरी ने अपना एक अलग मेडिकल फर्म खोलने का फैसला किया। केसरी मेडिकल स्टोर से मिले एक्सपीरियंस के बाद सुमित केसरी ने नीलकंठ एंटरप्राइजेस के नाम से शिवदासपुर, वाराणसी में अपना एक मेडिकल फर्म खोलता है। सुमित केसरी का उद्देश्य मेडिकल एजेंसी की आड़ में अपने काले कारोबार को संचालित करना था। धीरे धीरे सुमित केसरी कप सिरप की सप्लाई के काले कारोबार से जुड़ जाता है। कुछ दिनों बाद विंध्य क्षेत्र के तमाम तस्करों से भी सुमित केसरी का संपर्क हो गया। धीरे धीरे उसके मेडिकल एजेंसी से निकलने वाली कप सिरप विंध्य क्षेत्र की गलियों में बिकने लगी। इस दौरान सुमित केसरी सीधी जिले के कुछ मुख्य तस्कर जैसे राहुल सिंह गहरबार, राहुल द्विवेदी, राजू कुशवाहा के संपर्क में आया, जिसके बाद सुमित केसरी का संपर्क रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सतना और शहडोल जिले के छोटे मोटे तस्करों से भी हुआ। सुमित केसरी अपनी कप सिरप की तस्करी करने के लिए एक अलग पैतरे का इस्तेमाल किया करता था, जिसमें वह बिल मेडिकल स्टोर संचालकों के नाम पर जारी करता था और उनके बदले में कप सिरप की सप्लाई तस्करों को किया करता था। इस तरह से धीरे धीरे सुमित केसरी अपना कप सिरप का काला साम्राज्य बनारस में रहकर स्थापित कर चुका था। धीरे धीरे सुमित केसरी का नाम चर्चा में आने लगा और इस तरह से पुलिस को भी सुमित केसरी की भनक लगती है और फिर पुलिस ने अलग अलग थानों में सुमित केसरी पर मामला दर्ज किया। मऊगंज पुलिस ने 28 मार्च 2025 को सीधी जिले के एक नेशनल कबड्डी प्लेयर अमित सिंह चौहान को टोयोटा ग्लांजा कार में 2160 सीसी कप सिरप की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। इस दौरान पहली बार मऊगंज थाने में सुमित केसरी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था और यहीं से मऊगंज पुलिस इस व्यक्ति के पीछे पड़ जाती है। इस तरह से अलग अलग खेप में पुलिस ने सुमित केसरी पर 5000 सीसी कोरेक्स कप सिरप की सप्लाई करने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कोरेक्स की सप्लाई करने के मामले में सुमित केसरी पर मऊगंज के साथ साथ रीवा, सीधी सहित कई जिलों के थानों में मामला दर्ज है। सुमित केसरी के इस काले व्यापार की एक खास बात यह भी थी कि यह तस्करों को अपनी दुकान ले जाने की जगह उन्हें सुनसान जगह पर कप सिरप की सप्लाई करता था, जिसके कारण तस्करों को भी सुमित केसरी के अड्डे का पता नहीं था। काफ़ी तलाश करने के बाद मऊगंज पुलिस को एक इनपुट मिलता है, जिसके बाद पुलिस बनारस पहुंच जाती है और सुमित केसरी को गिरफ्तार कर लेती है। 3 दिन तक पुलिस ने रिमांड में लेकर सुमित केसरी से कड़ाई से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को कई बड़े सुराग हाथ लगे। इसके अलावा पुलिस को रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, मऊगंज जिले के कई छोटे मोटे तस्करों का नाम भी मिला। पुलिस ने जब सुमित केसरी के फोन की जांच की तो मालूम चला कि इस व्यक्ति ने कप सिरप के इस काले कारोबार से 3 महीने के भीतर ही ऑनलाइन 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। ऑफलाइन यह आंकड़ा और अधिक तक जा सकता है। इस तरह से पुलिस ने सुमित केसरी के इस काले साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। कप सिरप की काली कमाई से सुमित केसरी ने काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे और अब दिसंबर महीने में सुमित केसरी की शादी होने वाली थी, लेकिन सेहरा बंधने से पहले ही सुमित केसरी के हाथों में हथकड़ी लग गई। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और इस पूरे मामले में मऊगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने विस्तार से जानकारी दी है।